मेहुल के पास एक कॉल आता है। उसे पता चलता है कि अशोक नगर में एक आदमी की अचानक मौत हो गई है। मेहुल जैसी कॉल कट करता है, उसके पास एक और कॉल आती है और उसे पता चलता है कि यू मार्केट में बैंक के अंदर बहुत सारे चोर गन पॉइंट पे चोरी कर रहे हैं। मेहुल तुरंत रेडी हो जाता है और अपनी गन साथ में ले लेता है। क्या आप लोग बता सकते हैं मेहुल पहले कहाँ जाएगा, पहली लोकेशन पे या दूसरी लोकेशन पे? सोचिए। अशोक नगर में तो मर्डर हो चुका है, मेहुल उस आदमी की जान तो वापस नहीं ला सकता, लेकिन यू मार्केट में चोरी चल रही है। मेहुल चोरी होने से बचा सकता है। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी लेकर निकल जाता है। आप लोग सोचिए मेहुल बिल्कुल सही कर रहा है या गलत कर रहा है? मेहुल को वहाँ पर 3 बैंक दिखाई देते हैं, पर मेहुल समझ नहीं पाता कि चोरी कौन से बैंक में हो रही है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि इनमें से कौन से बैंक में चोरी हो रही है? सोचिए और मुझे बताइए। वैसे तो तीनों बैंक बाहर से देखने में बिल्कुल नॉर्मल लग रहे हैं, लेकिन सेकंड वाला बैंक देखिए जिसके बाहर एक नहीं 4 गार्ड खड़े हुए हैं, और पहले और तीसरे बैंक में देखिए खाली एक गार्ड है। मेहुल ये देख के समझ जाता है दूसरे बैंक के अंदर कुछ गड़बड़ है, क्योंकि बैंक के बाहर कभी 4 गार्ड नहीं खड़े होते, तो पॉसिबल है वह चारों चोर हैं और बाहर खड़े होकर निगरानी दे रहे हैं, जिससे अंदर वाले चोर आराम से चोरी कर सकें। मेहुल सबसे पहले शहर के पुलिस ऑफिसर को कॉल करता है और उन्हें कॉल करके बताता है कि यू मार्केट के इस बैंक को चारों तरफ से घेर लो और किसी को कान खबर नहीं होनी चाहिए। थोड़ी देर बाद वहाँ पर 5-6 ऑफिसर आ जाते हैं और बैंक के चारों तरफ की बिल्डिंग में छुप जाते हैं और अपनी स्पेशल स्नाइपर से निशाना लगाने लगते हैं। मेहुल अपनी गन अपनी जैकेट के अंदर दुबका लेता है और कुछ डॉक्यूमेंट लेकर दूसरे बैंक के अंदर जाने लगता है, लेकिन बैंक के बाहर खड़ा सिक्योरिटी गार्ड मेहुल को रोक लेता है और मेहुल से कहता है कि अभी बैंक के सारे कर्मचारी लंच कर रहे हैं और अभी लंच टाइम चल रहा है, इसलिए तुम बाद में आना। मेहुल उनकी बात सुनता है और समझ जाता है कि झूठ बोल रहे हैं। कैसे आप लोग बताइए मुझे। यहाँ बाहर देखिए एक गाड़ी है जिसमें 4 बज रहे हैं। अब कौन से बैंक में 4 बजे लंच होता है? दरअसल मैं बैंक के हेडक्वार्टर से आया हूँ और मुझे यहाँ के मैनेजर से बात करनी है। मुझ पर ज़्यादा टाइम नहीं है, मुझे अंदर जाने दो। लेकिन वो गार्ड मेहुल को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। मेहुल अपना एक हाथ हवा उठाकर ऑफिसर को इशारे करता है। बैंक के सामने वाली बिल्डिंग में छुपे हुए ऑफिसर अपनी स्नाइपर से गोली चलाने लगते हैं और सारे गार्ड बेहोश हो जाते हैं और एक आवाज़ तक नहीं आती, और उसके बाद पुलिस उन गार्ड को वहाँ से हटाकर उनकी जगह पर खड़े हो जाती है। मेहुल बैंक के अंदर जाता है। बैंक के अंदर 4 लोग गन पॉइंट पे पैसे भर रहे थे। उन लोगों ने 4 बड़े बैग पैसों से भर रखे थे। मेहुल को देख के वह लोग बहुत डर जाते हैं और मेहुल के ऊपर फायरिंग कर देते हैं। मेहुल उनकी फायरिंग से बच जाता है। मेहुल उन चोरों को जानबूझकर उस खिड़की के पास ले आता है जिसके सामने से वो बिल्डिंग साफ दिख रही थी। मौका देखते ही पुलिस ऑफिसर अपनी स्पेशल गन से उन चारों को बेहोश कर देते हैं। पुलिस फोर्स उसके बाद बैंक के अंदर आ जाती है। अब आप इस केस को हैंडल कीजिए, मुझे दूसरा केस सोल्व करने जाना है। मेहुल तुरंत अशोक नगर पहुंच जाता है जहां पर उसे एक आदमी की मरने की खबर मिली थी, पर मेहुल समझ नहीं पाता कि डेड बॉडी कौन से घर में होगी। अशोक नगर कॉलोनी में पहुंचकर मेहुल को 3 घरों पर शक होता है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि डेड बॉडी कौन से घर में होगी? सोचिए। वैसे तो तीनों घर के अंदर लोग आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, पर ध्यान से देखिए पहले घर के अंदर लोग खाने की चीज और सब्जी लेके जा रहे हैं और तीसरे घर के अंदर लोग फूल और आइसक्रीम लेके जा रहे हैं, लेकिन दूसरे घर में ऐसा नहीं है, मतलब कि डेड बॉडी इसी घर में होगी। तो मेहुल दूसरे घर के अंदर जाता है। मेहुल को वहाँ पर एक आदमी की बॉडी दिखती है। मेहुल आसपास के लोगों से पूछताछ करता है तो एक आदमी बोलता है कि इसका नाम रजत है, ये कल रात काफ़ी दारू पी के अपने घर आया था। जब सुबह काफ़ी देर तक पंकज ने गेट नहीं खोला तो हमें डाउट हुआ। हमने अंदर देखा कि पंकज तो मर चुका है। ये केस तो बड़ा डिफिकल्ट है, ये तो बहुत सीरियस लग रहा है। मेहुल तुरंत बॉडी को डॉक्टर संजना की लैब में पहुंचा देता है और खुद भी वहां पहुंच जाता है। लैब का दरवाजा एक लॉजिकल पासवर्ड से लॉक है। पहला है डिजिटल मैप, दूसरा है पेपर मैप, तीसरा है लॉजिकल मैप और चौथा है तमरा पत्रा मैप। क्या आप लोग बता सकते हैं कि चारों में से क्या ओड वन आउट है? सोचिए और मुझे बताइए जल्दी से कमेंट करके। डिजिटल मैप को छोड़ के तीनों मैप में इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन डिजिटल मैप में इंटरनेट का इस्तेमाल किया जाता है।
मेहुल बटन प्रेस करता है और दरवाजा खुल जाता है। मेहुल लैब के अंदर चला जाता है। लैब के अंदर डॉक्टर संजना अपना रिसर्च कर रही थी। डॉक्टर संजना जल्दी से इस डेड बॉडी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट तैयार की थी ताकि मैं सच्चाई का पता लगा सकूं। डॉक्टर संजना तुरंत अपना काम छोड़ के रजत की बॉडी को चेकअप करने लग जाती है। मेहुल वहीं सोफे पे बैठ जाता है और डिटेक्टिव IQ गेम खेलने लग जाता है। ये मेरे जैसे डिटेक्टिव की स्किल को बढ़ाने के लिए सबसे बेहतरीन गेम है। आप लोग भी खेलिए और अपना स्किल बढ़ाइए। जब भी डॉक्टर संजना मेहुल को बताती है कि रजत की मौत जहर से हुई है, उसे शराब के अंदर जहर मिला के दिया गया था और ये कोई साधारण शराब नहीं, दुबई की स्पेशल शराब है जो कि शहर में केवल एक ही लाइसेंस वाली दुकान पे मिला करती है। इसका मतलब जिसने भी रजत को शराब में जहर मिला के पिलाया होगा वो बहुत अमीर आदमी होगा, जब भी तो इतनी महंगी स्पेशल दुकान पे गया होगा। मेहुल तुरंत अपनी गाड़ी से वहाँ पहुँच जाता है। मैं डिटेक्टिव मेहुल हूँ, मुझे कल रात के CCTV कैमरा चेक करने हैं। मेहुल उस दुकान के CCTV कैमरे चेक करता है तो उसे रजत दिख जाता है। उसके साथ एक आदमी बैठा हुआ था। दोनों मिलकर शराब पी रहे थे। उस आदमी ने गले में अपने एक ID कार्ड भी पहना हुआ था। मेहुल कैमरे को जूम करके उसके ID कार्ड को पढ़ने की कोशिश करता है, पर वो आदमी बहुत चालाक था। उसने अपने ID कार्ड को कवर कर रखा था। मेहुल ना तो उसका नाम पढ़ पाता और ना ही उसकी शक्ल देख पाता। ये खूनी तो बहुत चालाक निकला, लेकिन हर खूनी एक न एक सबूत छोड़ जाता है और इस खूनी ने भी अपना एक सबूत छोड़ दिया। क्या आप बता सकते हैं कि उसने क्या गलती कर दी? मेहुल को उसके बारे में क्या पता चल गया? सोचिए और मुझे बताइए जल्दी से। उस खूनी के गले में लटके हुए इस आई कार्ड को ध्यान से देखिए। वो तो छुपा हुआ है, पर जो उसकी गर्दन में रिबन है उस पे उस कंपनी का नाम लिखा हुआ है। ये तो VR ग्रुप में काम करता है। मेहुल तुरंत अपनी कार से VR ग्रुप पहुंच जाता है। VR ग्रुप एक बहुत बड़ी ज्वेलर्स की कंपनी थी। मेहुल वहां पहुंचते ही सारे लोगों से पूछताछ करता है। मेहुल 3 लोगों को शॉर्ट लिस्ट करता है, नीरज, राघव और कृष्णा। मेहुल को इन लोगों पे डाउट होता है। नीरज कहता है, मैं तो कल रात ऑफिस में काम कर रहा था, मैं तो घर भी नहीं गया। राघव कहता है, मैं तो कल छुट्टी लेके घूमने गया था सर, ये देखिए टिकट। कृष्णा कहता है, सर मैं तो ऑफिस से निकलती घर चला गया था और घर पे ही था, आप चाहे तो मेरी पत्नी से पूछ सकते हैं। लेकिन मेहुल समझ जाता है कि किसने मर्डर किया है और कौन झूठ बोल रहा है। क्या आप लोग बता सकते हैं कि उस दिन पंकज की शराब में कितने जहर मिलाया? सोचिए और मुझे जल्दी से बताइए। CCTV फुटेज को ध्यान से देखिए। इस आदमी के हाथ में एक टैटू बना हुआ है, वैसा ही सेम टैटू नीरज के हाथ में भी है। नीरज कल रात रजत के साथ शराब पी रहा था। मेहुल उसे पकड़ लेता है। पूछताछ करने के बाद नीरज बताता है कि रजत ने एक ज्वेलरी की शॉप पे से 40 लाख का सोना चुराया था। उसमें वो भी पार्टनर था, लेकिन बाद में रजत ने उसे केवल 10 लाख रुपए दी। इसलिए नीरज ने उसे मारने का प्लान बनाया जिससे उसे सारे पैसे मिल जाएं। मेहुल उसे पुलिस के हवाले कर देता है। केस सोल्व। डिटेक्टिव मेहुल रॉक्स।